ठीक है, नोटपैड पे है। हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो, जहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ना ही लॉ से रिलेटेड है और उसमें ही सारी लॉ होती है। एलएलएम, बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं एल्गोरिदम से उनकी फीड पे वीडियो आई होगी, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एलएलएम लोग क्यों करते हैं और क्या एलएलएम करना वर्थ इट है और एलएलएम करने की रियलिटी क्या है। अलग अलग कॉलेजों में एलएलएम क्यों करते हैं बच्चे और उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहती हैं और कैसे वो एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते, वो कॉलेज बिल्कुल नहीं उतरते। तो आइए, एलएलएम के लिए दो एग्जाम होते हैं, सीयूईटी, क्लैट पीजी। सीयूईटी में 2 अच्छे कॉलेज, क्लैट पीजी में 5 अच्छे कॉलेज जो कि एलएलएम कराते हैं। ठीक है, अब बच्चे एलएलएम क्यों करते हैं, पहले आते हैं कि वाई आर यू डूइंग एलएलएम। पहला, अगर आपको एलएलएम करना है, बस आपका मन है करने का, एलएलएम करना है बस, ठीक है, वेरी गुड, आप कर लीजिए, एलएलएम आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, पढ़ना है एक सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन हो जाए, ओके, ओके, कर लीजिए। तीसरा, काम नहीं करना, कुछ कर लेता हूं, गुड कैटेगरी। चौथा, रिसर्च, पीएचडी, एकेडमिया, मेनली और पांचवा भी हो जाएगा एक, कि पता नहीं क्या करना है तो मास्टर्स ही कर लेता हूं। अब आप बहुत समझदार हैं, आपने अगर एलएलबी या फिर बीएलएलबी या फिर बीबीएलएलबी या फिर बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी जो भी कर रखी है, तो मैं मानता हूं कि आप एक अडल्ट हैं जो कि 20, 21, 23, 24, 25 के आगे कोई भी एज का हो, तो आप एक समझदार इंसान हैं। तो अगर आप एलएलएम इन 5 रीजन की वजह से करना चाहते हैं, क्योंकि यही एक 5 रीजन है एलएलएम करने के और कोई रीजन नहीं है, तो आप कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लीजिए आप एलएलएम। जैसे जो पीएचडी और अकेडमी वाले, उनके लिए कंपल्शन है कि भाई एलएलएम करके ही पीएचडी कर सकते हैं, तो ये एक तरह से एक्सेप्शंस हो जाते हैं। या फिर जिनको किसी चीज में स्पेशलाइजेशन चाहिए और उनको एलएलएम करने का मन है और वो करना चाहते हैं, तो कर लीजिए। पर अगर जैसे आप ये सोचते हैं कि आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, है ना, आप इनहैंस हो जाएंगे, आपकी वर्थ बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ भाई, टॉप एनएलयू बैंगलोर, हैदराबाद आपको प्लेसमेंट्स देते हैं, तो वो तो बहुत अच्छे कॉलेज हैं, तो उनमें जो पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे बच्चे होंगे। पर मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छे बच्चे नहीं हैं, जो क्योंकि वहां पे 100 सीटें हैं टोटल में, तो आप उन 100 बच्चों में से नहीं है, फिर भी आपको एलएलएम करना है। ठीक है, तो सीयूईटी में आते हैं। सीयूईटी में मान लेते हैं 2 अच्छे कॉलेज, बाकी ग्रेस में भी कॉलेज हैं 3-4 ठो, उनको भी देखेंगे। तो 2 अच्छे कॉलेज, डीयू, बीएचयू। डीयू में लगभग 100 सीटें, बीएचयू में भी और अप्रोक्स 100 सीटें। इसमें 3 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। ठीक है, हम लोग एलएलएम के ड्यूरेशन पे नहीं जाएंगे कि 2 साल का करना चाहिए, 3 साल का करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको करना है कर लीजिए। पर हम लोग देखेंगे कि बच्चों के फॉर एग्जाम्पल सीयूईटी में डीयू, बीएचयू और इसमें आ जाता है टिस, और लखनऊ में एक कॉलेज है, क्या नाम है उसका, बीबीएयू, बाबा साहब भीमराव मेडिकल यूनिवर्सिटी, और कोई कॉलेज है, हाँ, बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साउथ बिहार वाली। ये कॉलेज है एवरेज से, और ये लोग बोलते हैं बहुत अच्छे कॉलेज है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि स्टूडेंट है, एक नॉर्मल स्टूडेंट, ऐसे नहीं,
मान लीजिए कि स्टूडेंट है, वो डीयू जाने की सोच रहा है, पर उसने डीयू या बीएचयू या फिर किसी अच्छे मतलब एलएलबी किसी अच्छे कॉलेज से नहीं की है, जो कि बढ़िया कॉलेज हो। मतलब मान लीजिए उसने कोई टियर 3 शहर के किसी कॉलेज से एलएलबी की है। अब वो सोच रहा है एलएलएम करने के लिए, और वो कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ डीयू आना चाहता है या फिर बीएचयू जाना चाहता है। तो मेरी वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने डीयू से एलएलबी की है, उनको पता है कि एलएलबी की क्या सच्चाई थी और एलएलएम की क्या सच्चाई होने वाली है। जिन्होंने बीएचयू से एलएलबी की है उन्हें पता है कि एलएलबी की क्या सच्चाई है और एलएलएम की क्या सच्चाई होने वाली है ना। ठीक है। मैंने जुडिशरी वाला इसलिए नहीं बोला कि 3 साल का रूल हो गया है, तो उसमें से 50-60% लोग अब जुडिशरी की सोच भी नहीं रहे हैं 3 साल की प्रैक्टिस में। तो वो अलग अलग जगह अपनी काम कर रहे हैं। कोई अगर 3 साल प्रैक्टिस करेगा अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता उसे जज की तरफ देखना भी चाहिए, क्योंकि 3 साल की प्रैक्टिस के बाद आप अच्छे खासे वकील बनेंगे और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जज से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं वकालत में। तो ठीक है। तो मान लीजिए टियर 3 का बच्चा है, टियर 2 का बच्चा है, जो डीयू बीएचयू या फिर इन सब कॉलेजों से एलएलबी नहीं किया है और वो डीयू में मास्टर्स करने के लिए सोच रहा है। तो उसे 2 साल या 3 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और ये वो सोचेगा कि भाई मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है, वहां पे तो प्लेसमेंट लगेंगे, वहां का कल्चर बहुत अच्छा होगा, वहां पे माहौल बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल पढ़ाई ही पढ़ाई होगी, टीचर्स बिल्कुल A1 होंगे, कॉलेज बहुत सपोर्ट करता होगा। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। हाँ, टीचर्स अच्छे होंगे, पर वो भी अच्छे आप पढ़ेंगे तब अच्छे होंगे ना। तो आप टीचर से डाउट पूछेंगे, टीचर आपको डाउट बताएंगे, टीचर अपना फुल लिस्ट देंगे आपको पढ़ाने के लिए। पर क्या वो इनफ होता है? वो तो यूट्यूब पे भी टीचर्स देते हैं, पर इनफ नहीं होता। तो अगर आप प्लेसमेंट अपनी वर्थ बढ़ाने, इनहैंस करने के लिए डीयू आना चाहते हैं, मत आइए। आप डीयू इसलिए आना चाहते हैं कि आप 3 साल का एलएलएम करेंगे और डीयू की वजह से दिल्ली का एक्सपोजर लेंगे। आप दिल्ली का एक्सपोजर लेंगे, 3 साल का एलएलएम करेंगे और उसकी वजह से आप यहां पे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसलिए। और साथ में आप चाहते हैं कि एलएलएम हो जाए। वेरी गुड, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि 3 साल का एलएलएम की क्लासें शाम को चलती हैं, वीक डेज में 2 से 3 दिन मैक्सिमम क्लासेस चलती हैं। तो प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। मतलब 3:30 बजे, अभी इस साल जो हो रहा है 3:30 बजे से क्लास चालू होती हैं, हफ्ते में 2 दिन होती हैं, और 3 से 4 घंटे, किसी किसी दिन 2 घंटे, और किसी किसी दिन नहीं होती क्लास। तो ये रूटीन रहता है डीयू में एलएलएम का 3 ईयर का। 2 ईयर में क्या होता है कि जो आप 3 साल में पढ़ते हैं वही आप 2 साल में पढ़ते हैं, तो आपकी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। मतलब 3 से 4 से 5 से 6 हो सकती है, और हफ्ते में 4 दिन हो सकती है, ये 2 साल में हो सकता है। और आपकी क्लासेस की टाइमिंग्स थोड़ी सी अलग रहेंगी, कि आपको दिन में 12 बजे, मतलब 3 बजे भी हो सकता है, 2 बजे भी हो सकता है, सुबह 9 बजे भी हो सकता है, उस हिसाब से आपकी टाइमिंग होगी। तो अगर आप प्रैक्टिस, सुप्रीम कोर्ट का एक्सपोजर, एओआर के अंदर इंटर्नशिप, हाई कोर्ट, सारे कोर्ट्स का एक्सपोजर, कॉर्पोरेट में काम करने के लिए आ रहे हैं दिल्ली, और आप सोच रहे हैं कि एलएलएम भर देता हूं, साथ में एलएलएम कर लूंगा, बहुत अच्छा डिसीजन है, आप जरूर करिए, है ना। पर अगर आपके मन में हल्की सी भी शंका है या फिर गुंजाइश है कि प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो आप बहुत बड़े डिल्यूजन में जी रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। और एलएलएम करने का सिग्निफिकेंस होता क्या है? एलएलएम लोग क्यों करते हैं? किसी भी चीज में मास्टर्स लोग क्यों करते हैं? उस फील्ड में थोड़ा सा नॉलेजेबल बनने के लिए, उस फील्ड के टॉप में आने के लिए, रिसर्च करने के लिए, है ना, रिसर्च करने के लिए। पर एक लीगल एक ऐसी फील्ड है जो कि बैचलर्स लेवल में ही आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई ऑप्शन देती है। जजेस, एडवोकेट, है ना, एडवाइजर्स, लीगल ऑफिसर्स, ये सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। थिंक टैंक्स, इन सब के लिए आप एलिजिबल है बैचलर्स करके। आप बैचलर्स करके बार में इनरोल हो सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस काफी आ रहे हैं।
एलएलएम करके ऐसा कोई नया ऑप्शन आपके पास नहीं खुल जाएगा जो आप एलएलएम करने की सोचना है। मान लीजिए डीयू तो ऐसा हो गया, डीयू एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा है। अगर एक्सपोजर के लिए और 3 साल का एलएलएम करने के लिए आप डीयू होना चाहते हैं, बहुत अच्छा डिसीजन है, आप बिल्कुल करिए, साथ में प्रैक्टिस करिए, किसी अच्छे वकील के अंदर में अच्छा काम सीखिए और बढ़िया एलएलएम में हो जाएगा आपका, बिल्कुल। पर बीएचयू में क्या है, बीएचयू में अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो सीयूईटी के टॉप के बच्चे जाते हैं, मतलब जिनके बहुत अच्छे नंबर आए होते हैं, और वो मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम वाले होते हैं। क्योंकि बीएचयू का जो माहौल है वो पढ़ाई वाला बहुत ज्यादा है। मतलब डीयू को ऑफ कोर्स हर कॉलेज का पढ़ाई वाला माहौल होता है, पर यहाँ पे पढ़ाई वाला माहौल होता है। जिनको भी पता है बीएचयू के बारे में वो जानते हैं बीएचयू में क्या क्या होता है ना। बहुत बढ़िया, उनको जजेस बहुत अच्छे निकलते हैं। तो मोस्टली बच्चे जो अभी भी जुडिशरी को लेकर सीरियस हैं वो बीएचयू चले जाते हैं। बीएचयू में 2 साल का एलएलएम होता है और 1 साल का भी होता है, करना चाहें तो, है ना। तो 2 साल का एलएलएम होता है, 2 साल वो बढ़िया से एलएलएम भी करते हैं और अपना जुडिशरी की तैयारी करते हैं। ये ऐसे बच्चे होते हैं 20-25 बच्चे, 20-30 बच्चे, जो कि जुडिशरी को या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर काफी सीरियस होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं। तो ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो किसी भी चीज को लेकर सीरियस है, अगर वो करना चाह रहे हैं, वेरी गुड। आपको एलएलएम करने के लिए करना है, बहुत अच्छे लड़के हैं, कर लीजिए। आपको एलएलएम किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए करना है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एलएलएम बस करना है ताकि आप एलएलएम कर सकें और साथ में आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, बहुत अच्छी बात है ना। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्यादा हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है एलएलएम करके। पर अब अगर एलएलएम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो एलएलएम मत करिए, क्योंकि एलएलएम करने के बाद भी आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो आप? एलएलएम करने के बाद भी आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। आप अभी टीयर 3 टीयर 2 कॉलेज से पढ़े हैं, आप सोच रहे हैं कि एक टीयर 1 सिटी के कॉलेज में जा रहे हैं, आप टीयर सीयूईटी से आप टीयर 1 कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, आप टीयर 1 सिटी के एक कॉलेज में जा रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। वो टीयर 1 कॉलेज नहीं है, डीयू एक टीयर 1 कॉलेज नहीं है। यहां तक तो डीयू की जो लॉ फैकल्टी है वो एनआईआरएफ रैंकिंग में ही नहीं आती है। आप एनआईआरएफ रैंकिंग की पेज खोलिए, उसमें लॉ फैकल्टी है ही नहीं, कैंपस लॉ सेंटर, LC12 LC13 है ही नहीं। तो क्या टीयर 1 कॉलेज है ना। उसके बाद आता है टिस, 1 साल का एलएलएम कराता है HR में। रियल किस्सा सुनाता हूं, रियल किस्सा सुनाता हूं। मेरी पहचान में एक बड़े भैया हैं, मतलब मेरे सीनियर ही हैं। तो उन्होंने 2 साल पहले टिस से एलएलएम किया, वहां पे ह्यूमन राइट्स में होता है। और अगर आपको ह्यूमन राइट्स लॉ में जाना है, बहुत अच्छी बात है, पर उन्होंने एलएलएम करने के लिए एलएलएम कर लिया, है ना। उनको भी कुछ करने को नहीं था, तो उन्होंने एलएलएम कर लिया। अभी भी उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है ना। और बाकी अब एलएलएम उनको चुभता ही है, क्योंकि अब वो कहीं भी इंटरव्यू पे जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि प्लीज एक्सप्लेन दिस एलएलएम डिग्री, कि आपने ह्यूमन राइट्स में एलएलएम क्यों किया। अब उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने एलएलएम क्यों किया, वो भी ह्यूमन राइट्स में क्यों किया। अगर ह्यूमन राइट्स में किया तो ह्यूमन राइट्स में काम क्यों नहीं कर रहे हैं। वही मेरी पहचान में एक है जिन्होंने टिस से एलएलएम किया ह्यूमन राइट्स में, और आज वो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है नेशनल, उसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं और बहुत अच्छे वो ह्यूमन राइट लॉयर हो चुके हैं। मतलब वो बहुत सारे केसेस लड़ते हैं और थिंक टैंक में भी हैं और बहुत अच्छी चीजें करते रहते हैं। मतलब उनका लिंक्डइन पेज बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना। तो 1-2 एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि इन्हें पता था इन्हें एलएलएम करना है, HR में करना है, जहां से करना, बीएचयू में BHR में होता है, वहां से वो कर सकते थे। टिस में करा उन्होंने, उसी फील्ड में लगे रहे, कंसिस्टेंसी उनकी मेंटेन रही, उन्होंने एलएलएम किया। एलएलएम के साथ साथ उन्होंने थिंक टैंक्स और अलग अलग NGOs में काम किया है ह्यूमन राइट्स के, और उन्होंने बढ़िया किया। आगे जाके मुझे लगता है कि वो UN और इन सब चीजों में जा सकते हैं। उसके बाद बाकी जो कॉलेज है, साउथ बिहार और BBAU, एलएलएम कर लीजिए आप, है ना। उसके बाद आता है, मान लीजिए उसके बाद जो मेन आता है वो आता है क्लैट PG। क्लैट PG तो बहुत अच्छा है भाई, मेरी क्या औकात कि मैं क्लैट PG को कुछ कह पाऊं, है ना। क्लैट PG बहुत अच्छा है, इसमें 5 से 6 कॉलेज जो NLUs हैं वो बहुत अच्छे हैं,
मतलब एनएलयू का टैग, ऑफ कोर्स भाई टैग तो बहुत जरूरी है ना। तो एनएलयू टैग के लिए बहुत अच्छे कॉलेज हैं, और नलसर हो गया और बैंगलोर वाला हो गया, ये तो आपको प्लेसमेंट देते हैं। मतलब जितना जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा है, और जितने मेरे सीनियर्स यहाँ पढ़े हुए हैं, जितना लोगों से मैंने लिंक्डइन पे बात की है कि हाँ भाई कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। तो अगर आप उन 100 बच्चों में हैं तो आप बहुत अच्छे हैं भाई, आप बहुत अच्छा करिए, आगे निकलिए। पर अगर आप इन 5-6 एनएलयू के नीचे जा रहे हैं, तभी क्लाइंट के रिजल्ट्स आए हैं, और अगर आप इन 5-6 एनएलयू के नीचे जा रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ नहीं है करने को, एलएलएम कर लेता हूं, तो मत करिए, है ना। आपको अगर मन में यही है कि एलएलएम के बाद भी मुझे एडवोकेट ही बनना है, इंटर्नशिप ही करनी है, तो एलएलएम की जरूरत नहीं है आपको। आपके पास एलएलबी की डिग्री है, आप बार में इनरोल हो जाइए। एक अच्छा सा, सारे लॉयर अच्छे होते हैं, अच्छे, है ना, क्योंकि आपको वो उतने ही पैसे अभी भी देगा। मान लीजिए 5 से 10 हजार रुपए, कोई अच्छा हो गया तो 10-15, नॉर्मल 20, और 25-30 40, यही रेंज पे लोग आते हैं भाई। कोई नॉर्मल वकील है जो कि बहुत अच्छा नहीं, उतना अच्छा नहीं, वेल टू डू है, तो वो आपको 5-10 देगा। कोई अच्छा है तो आपको 40 भी देगा, 50 भी देगा, क्योंकि भाई मेरे दोस्त हैं जो कि 11 से इस रेंज में भी काम कर रहे हैं, 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 पर वो कर रहे हैं, वो एलएलबी के बाद ही कर रहे हैं। और मान लीजिए कि एलएलएम के बाद वो करते तब भी यही रेंजेस में उनको काम मिलता। एलएलएम के बाद क्या होता, उनका 1 साल और लग गया होता, 2 लाख रुपए और लग गए होते, एक डिग्री और हो गई होती, घर पे लिख गया होता फलाने फलाने एलएलएम, एलएलबी, बीए, एमए, ये एडवोकेट। जिंदगी में कुछ बदला नाम के अलावा, डिग्रीज के अलावा? नहीं बदलेगा। अगर आप एलएलएम आपको करना है, मैं फिर वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था, और मैं वीडियो के आखिरी में भी जा रहा हूं, एलएलएम आप तब करिए जब आपको एकेडमिया, रिसर्च या फिर फर्दर स्टडीज में आगे जाना हो, आपको पीएचडी करनी है, आप एलएलएम करिए, और बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि पीएचडी में बहुत मेहनत लगती है। आपको एलएलएम में स्पेशलाइजेशन करनी है, अच्छे कॉलेज से करिए, जहां पे मान लीजिए कुछ लोग आईपीआर में करना चाहते हैं तो आईआईटी खड़गपुर है, आप स्पेशलाइजेशन करिए, है ना। कुछ लोग बिजनेस में करना चाहते हैं तो नलसर एक कोर्स कराता है। कुछ लोग आईबीसी में करना चाहते हैं तो नलसर एक कोर्स कराता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, स्टॉक वाला कुछ था, आप एनएलयू मुंबई भी किसी चीज, एक अच्छी चीज में वो स्पेशलाइजेशन कराता है, तो आप यहाँ से करिए, है ना। एनएलयू दिल्ली भी कराता है, और कॉर्पोरेट में आईएलआई कराता है। अगर आपको स्पेशलाइजेशन के लिए जाना है और आपको अपना एक नीश बनाना है, आप एलएलएम करिए, आप बहुत अच्छे से करिए, बहुत बहुत ग्रोथ है इसमें, बहुत स्कोप है ना। और अगर आपको मान लीजिए कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है ना, आपको प्रिपरेशन करनी है, और आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं, टाइम पास वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सिर्फ फॉर्म भर के बैठे हैं और एक दिन में 2 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। उनकी बात कर रहा हूं जो सीरियस हैं और पढ़ते हैं, अपना समय इन्वेस्ट करते हैं पढ़ाई में, तो उनके लिए एलएलएम अच्छा है। आप 2 साल या 3 साल, डीयू में होता है, या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर कोई एक और कॉलेज में 3 साल का होता है, आप उसमें जाइए। ऐसा एलएलएम कॉलेज लीजिए जहां पे वर्क लोड कम हो, पढ़ाई का उतना प्रेशर ना हो, ताकि आप अपने एग्जाम पर फोकस कर पाए, और आप अच्छे से पढ़िए, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। पर अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि कुछ नहीं है करने को, तो करने को बहुत कुछ है, आप कर नहीं रहे, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो अगर आप इस फील्ड में आते हैं, और अगर आप इस फील्ड में आते हैं कि प्लेसमेंट, इनहैंस, वर्थ एलएलएम करने से बढ़ती है, तो उससे नहीं बढ़ती, वो नॉलेज से बढ़ती है। वो नॉलेज आपको एलएलबी में मिल जाएगी, और आप एलएलएम करने से अच्छा 2 महीने का ब्रेक लीजिए, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, उसकी बुक लीजिए, उसका बैरेक लीजिए, उसके इंपॉर्टेंट केस लीजिए, और तीनों पढ़ लीजिए, आप उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हो गए, है ना। आपको उस सब्जेक्ट में सब कुछ आ गया। रिसेंट केस उठाइए, लैंडमार्क केस उठाइए एक सब्जेक्ट के, उसकी 2 बुकें पढ़िए, उसके 2 से 3 रिसर्च पेपर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट जो भी चल रहे हैं,
कि आप उस मतलब जो करना चाहते हैं, और उसका एक अच्छा सीनियर ढूंढिए, उससे बोलिए सर मुझे बस 2 महीने ब्रीफ पढ़ने के लिए ही रख लीजिए, कि आप मुझसे बस ब्रीफ बनवाइए और मुझे समझाते रहिए कि इसमें ये इसमें इसमें ये, आप स्पेशलाइज्ड हो गए उस फील्ड में, और 4 महीने बाद आपको पैसे मिलने लगेंगे, और बिना एक भी रुपए लगाए। एलएलएम में 2-3 लाख लगते हैं, है ना। डीयू में हॉस्टल्स नहीं है, कुछ बच्चों को मिल जाते हैं, जिनको नहीं मिलते उनका 1.5 लाख रुपए सिर्फ रहने खाने में लग जाता है। और जिस तरह डीयू एग्जाम फॉर्म की फीस ये, वो फीस ये, वो फीस ये फीस वो लेते हैं ना कॉलेज, 50,000 और 2 लाख रुपए लग जाएंगे। तो करने से पहले सोचिए कि आपको जरूरत है करने की, आप सीरियस हैं, या फिर एवे एवे वाले एलएलएम बाद भी एवे ही रहेंगे। ठीक है, तो सोचिए और घर वालों से बात करिए।